मजबूती के साथ ललित देवांगन पंजा छाप को चुनाव जिताकर अध्यक्ष ही नहीं बल्कि हमारे पूरे 15 पार्षद को प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजेगी। जी, कांग्रेस पार्टी सिमगा का विकास चाहती है। काफी सोच समझकर पार्टी ने एक युवा चेहरा, हंसमुख चेहरा और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ा लिखा एक इंजीनियर, छोटे कंधों पे एक बड़ा भार डालते हुए मुझे चौंकाने वाला ही काम किया है। हुकूमतें उन्हीं की हुआ करती हैं जिनका दिलों पे राज होता है। कहने के लिए तो मुर्गे के सर पर भी ताज होता है। चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि आपने ऐसा कहा था कि आपकी मंशा है कि आप हैट्रिक करें, फिर क्या कारण रहा? टिकट की काफी चर्चा रही कांग्रेस पार्टी के लिए कि टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी और कांग्रेस पार्टी हैट्रिक करेगी, ये हम आपको वादा करते हैं। पार्टी ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ललित देवांगन का चयन किया है। आपकी विधायक केंद्र साहब से टिकट मिलने की क्या उम्मीदें होने वाली हैं इस नगर पालिका चुनाव से? नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। मैं हूँ राज पांडे और आप देख रहे हैं मनखे वाइस। आज नामांकन फाइल करने का अंतिम दिन है, 28 तारीख है और ऐसे में प्रत्याशियों की भारी भीड़ इस समय एसडीएम कार्यालय में देखने को मिल रही है। सभी जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन फाइल करने आए हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने काफ़ी देर से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, ऑफिशियल घोषणा काफ़ी देर से आई और उन्हीं में से एक है ललित देवांगन, जिनकी आधिकारिक घोषणा कांग्रेस ने कल रात को की कि वो नगर पालिका सिमगा से कांग्रेस की ओर से पहले उम्मीदवार होंगे जो अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर नामांकन भरेंगे। क्योंकि सिमगा नगर पालिका पहली बार बना है, प्रमोट किया गया है सिमगा को नगर पंचायत से नगर पालिका में। पूर्व अध्यक्ष भागवत शंकर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पूर्व विधायक प्रत्याशी सुनील मशहरी जी मौजूद हैं, वर्तमान के विधायक प्रतिनिधि शैली भाटिया जी मौजूद हैं और कांग्रेस के समस्त नेता मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुनील मशहरी जी से कि कांग्रेस का क्या माहौल रहने वाला है वर्तमान चुनाव में, क्योंकि जो स्थिति है वो इस वक्त काफ़ी गर्म है। सिमगा की राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं हरदीप सिंह भाटिया की, शिवधारी देवांगन की। ऐसे में एक युवा प्रत्याशी को मौका दिया गया है ललित देवांगन को, तो कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है उनके विचारों से? नमस्कार सर। हमारे सिमगा नगर पंचायत के विकास के लिए काफ़ी सोच समझकर पार्टी ने एक युवा चेहरा, हंसमुख चेहरा और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ा लिखा एक इंजीनियर वो होता है जो विकास को 10 साल बाद का सोचता है। हमारे नगर पालिका में जब पहले नगर पंचायत था वहाँ भागवत सोनकर जी 10 साल तक के अध्यक्ष रहे और उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को अवसर स्वयं भागवत सोनकर जी और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर ये तय किया कि अब किसी नई पीढ़ी को सामने लाया जाए। और नई पीढ़ी के रूप में काफ़ी खोजबीन करने के बाद यानी दावेदार तो बहुत सारे थे, ये माना गया कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर को फिलहाल सामने लाया जाए और उसके बाद पार्टी ने इनके नाम पर मुहर लगाया। और ये जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे विधायक जी और जितने भी हमारे पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता, सभी ने इनका प्रॉपर रूप से एक साक्षात्कार लेकर के और काफ़ी सोच समझ करके यहाँ भेजे हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि सिमगा की जनता इस बार प्रत्याशी को देखेगी, उसके चेहरे को देखेगी और मजबूती के साथ ललित देवांगन पंजा छाप को चुनाव जिताकर अध्यक्ष ही नहीं बल्कि हमारे पूरे 15 पार्षद को प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजेगी। जी, रमेश सोनी, हरदीप सिंह भाटिया, शिवधारी देवांगन और भी ऐसे कई ऐसे दिग्गजों के नाम हैं जो इस अध्यक्ष की रेस में शामिल हैं। ऐसे में एक युवा को अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस की ओर से। क्या माहौल रहने वाला है सिमगा में? इब्दता इश्क में देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वाह। निश्चित रूप से युवा कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस पार्टी का ललित देवांगन को, जो कि इंजीनियर है पेशे से, उन्हें अगर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी बनाई है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सिमगा का विकास चाहती है और सिमगा को एक नई दिशा देने के लिए हमारे ललित देवांगन जी को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो आशीर्वाद दिया है, पूरा मुझे विश्वास है सिमगा की जनता भी उन्हें आशीर्वाद दे के प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएगी और सिमगा का विकास चाहेगी। टिकट की काफ़ी चर्चा रही कांग्रेस पार्टी के लिए कि टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी। नामांकन 3 लोगों ने भरे थे, भागवत शंकर जी, लखन देवांगन जी, पप्पू अली। उसमें से किसी को ना चुन करके अचानक से ललित देवांगन का नाम आया और उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। इसका क्या कारण रहा? देखिए, हौसले उन्हीं के बुलंद होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। साथियों, ये हमारे जो ललित देवांगन जी हैं, ललित देवांगन जी एक उभरता हुआ चेहरा है। भागवत सोनकर जी 10 साल सिमगा की सेवा की है, निश्चित रूप से अच्छा रहा उनका कार्यकाल। सिमगा की जनता एक नया चेहरा देख रही थी
हमारे जो सर्वे हुए हैं सिमगा में, उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ललित देवांगन का चयन किया है और ललित देवांगन निश्चित रूप से सिमगा में एक नया इतिहास रचेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और सारे कार्यकर्ता मिलजुल कर ललित देवांगन का हाथ मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे और निश्चित रूप से सिमगा में एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी हैट्रिक लगाएगी। भागवत सुनकर जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी कि भागवत सुनकर एक बार फिर से कांग्रेस से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। लगातार तीसरी बार, 2 बार के अध्यक्ष लगातार रह चुके हैं और तीसरी बार ऐसी चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन भागवत सुनकर अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या कारण रहा कि आप अब चुनाव से पीछे हट गए या फिर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि आपने ऐसा कहा था कि आपकी मंशा है कि आप हैट्रिक करें, फिर क्या कारण रहा? आपको कौन कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ? मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। मैं चुनाव आज भी लड़ा हूँ। चेहरा बदल गया है, ललित देवांगन जो मैं ही हूँ। मुझे समझकर आम जनता सिमगा के सभी नगरवासियों को कहूँगा कि चुनाव मैं ही लड़ा हूँ। ललित भाई है मेरा छोटा भाई, हम उसको आज पार्टी उसको चेहरा बदला है, आदमी नहीं बदला है। और हमारा विचार एक ही रहेगा, हम कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने का हमारा एक सपना है और कांग्रेस पार्टी हैट्रिक करेगी, ये हम आपको वादा करते हैं। बहुत शानदार बात कही इन्होंने कि चेहरा ज़रूर बदला है लेकिन कांग्रेस पार्टी एक है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो खैर ज़मीनी हकीकत, और जब वोटिंग होगी तब पता चल पाएगा। इसके साथ में बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का जो साक्षात्कार है वो आपको हम अपने YouTube चैनल मनखे वॉइस पर ज़रूर दिखाने का और उनके विचारों को समझाने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही ललित देवांगन जो कि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, एक युवा हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे में आप किस प्रकार के विचारों से ओतप्रोत हैं? कैसा लगा जब आपको कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट का ऑफर आया, टिकट की बातें चलने लगी आपकी और फिर आपको प्रत्याशी बना दिया गया? बिल्कुल ही अचानक से चौंकाने वाला फैसला कांग्रेस पार्टी के द्वारा आया और इस फैसले का समर्थन सब पूरा सिमगा कर रही है। बिल्कुल इतना अच्छा काम करके दिया कि एक युवा चेहरे को मौका दिया, ऐसा किसी भी पार्टी ने अभी इससे पहले कभी नहीं किया था। और एक छोटे कंधों पे एक बड़ा भार डालते हुए मुझे चौंकाने वाला ही काम किया है और उनके भरोसे पे मैं खरा उतरूँगा और हमेशा पार्टी को साथ लेके, अब देख सकते हो आप पूरे सिमगा की टीम और पूरी कांग्रेस की टीम हमारे साथ है। हम सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और टीम को और जीतेंगे और अच्छे से बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे हम। आपके घर में कैसा माहौल था जब आपको पता चला घर में कि आपको टिकट मिला? आपके साथियों का कैसा रिएक्शन? घर वालों का, साथियों का, कलीग्स का बहुत ही अच्छा माहौल था। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अचानक से लिए गए फैसले से बहुत ज़्यादा उत्साहित और हर्षोल्लास से डूब गए हैं वो लोग। जी आपको पूरी जानकारी बताएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं इंद्र साव जी, वो एक पार्षद थे और एक पार्षद से उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ने का उनको मौका मिला और वो विधायक का चुनाव लड़े और पहली बार में विधायक का चुनाव जीते। निश्चित रूप से ये आपको मनोबल देता होगा। क्या बात हुई आपकी विधायक इंद्र साव से टिकट मिलने की? विधायक जी ने मुझे प्रेरित किया इस बात से कि आपको हम टिकट दे रहे हैं और हम जानते हैं कि आप एक युवा चेहरा हो, आप टीम को आगे लेके जाओगे, आप कांग्रेस पार्टी को हमेशा लीड करोगे। उसकी जो बातों ने जो मुझे प्रोत्साहन दिया उससे मेरा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मैं और ज़्यादा दम से इस पार्टी को आगे लेके जाना चाहूँगा और ज़्यादा विकास करना चाहूँगा। जी धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हुकूमतें उन्हीं की हुआ करती हैं जिनका दिलों पे राज होता है, कहने के लिए तो मुर्गे के सर पर भी ताज होता है। बहुत शानदार। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी ललित देवांगन जी और कांग्रेस की पूरी टीम जिनको आपने सुना। इनके विचार क्या हैं आने वाले चुनाव में, क्या इनकी तैयारियां रहने वाली हैं, किस प्रकार का माहौल सिमगा नगर में चुनाव का रहने वाला है, सारी अपडेट्स आपको हमारे YouTube चैनल मनखे वॉइस पर ज़रूर देखने को मिलेगी। हमारे चैनल मनखे वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए कि आपका क्या मत होने वाला है, आपका विचार क्या है, आपकी क्या उम्मीदें होने वाली हैं इस नगर पालिका चुनाव से।